नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त तो नहीं है हमें पता है। और बड़ी खबर दोस्तों आई है, और आज जो न्यूज आई है वो ट्रेनिंग को लेकर के बड़ी खबर आई है। वो क्या खबर आई है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी आ गया है विभाग की तरफ से, तो उस ऑफिशियल नोटिस पर भी हम आपको ले चलेंगे। और ट्रेनिंग की तैयारी दोस्तों आयोग ने जोरों पर शुरू कर दी है। और मैंने अगला टाइटल लिखा इस हफ्ते ट्रेनिंग, यानी कि आपकी ट्रेनिंग जो है कब शुरू हो सकती है, इसके ऊपर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज की जो हमारी पूरी बेस्ड है वीडियो, पूरी की पूरी ट्रेनिंग को लेकर के बेस्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें, और बेल की घंटी को जरूर बजाते ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं, और उसके बाद पूरी जो चर्चा है उसको हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं, और आप भी देख भी सकते हो कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महिंदू पटना बिहार, ठीक है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, ठीक है। सेवा में प्रभारी प्रधानाचार्य है ना, सीटी डाइट पीटी, यानी जितने भी आपके ट्रेनिंग संस्थान हैं सभी को ये जो लेटर है वो लिखा गया है। टीओटी हेतु व्याख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के संबंध में, टीओटी का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसे हमारे शिक्षक शिक्षिकागण जिनका चयन हुआ है TRE 3 में, ठीक है, तो उनको प्रशिक्षण देने के संदर्भ में, तो दोस्तों जो व्याख्याता होते हैं यहाँ पर डाइट के है ना, पीटीसी के, तो उन सभी की जो नियुक्ति है वो बहुत पहले ही कर दी जाती है, और यही सब लोग आपको जो है प्रशिक्षण का जो है कार्य पूरा वो संपन्न कराते हैं। ठीक है, चलिए क्या निर्देश दिए गए हैं इसके संदर्भ में बात हम कर लेते हैं कि महाशय महाशया, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। 2 सप्ताह दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं, यानी 14 दिन। ठीक है, अब इन 14 दिनों में मैं बता दूं, 2 आपके संडे हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है मूल रूप से 12 दिन ही होती है, 2 दिन आपके संडे में निकल जाते हैं। उस दिन किसी भी प्रकार की आपकी जो क्लास वगैरह है वो अटेंड नहीं होती है। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास किया गया है, और जो मॉड्यूल है दोस्तों वो भी आपको दिखाया जा चुका है कि ट्रेनिंग का पूरा जो शेड्यूल है वो क्या रहता है। विकसित मॉड्यूल पर टीओटी दिनांक 2 से 3 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 9 बजे से 5:30 बजे तक परिषद परिसर में आयोजित किया गया है। ये दोस्तों बात हो रही है आपकी जो उनका आपसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग का जो पूरा मॉड्यूल है वो भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, कि किस टाइम क्या होगा, किस टाइम आपकी क्लासेज होंगी, किस टाइम लंच होगा, किस टाइम टी ब्रेक होगा, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपको बता दी गई हैं। उक्त के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार सभी प्रतिभागियों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 की संध्या 5 बजे तक परिषद में योगदान करने हेतु समय विनियमित करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो हमारे व्याख्याता होंगे उनके संदर्भ में ये कहा गया है। तो एक बात स्पष्ट है कि आपके दोस्तों जो ट्रेनिंग है वो साफ तौर पर उसकी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी कर ली जाएंगी। अब चलिए ये पूरी लिस्ट इन्होंने अनुलग्नक में लगा दी है। ये देखिए, 2 कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार पटना लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये पूरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 2 दिनों की ट्रेनिंग रहेगी इन सभी लोगों की, 2 से 3 अप्रैल। ठीक है, ये देखिए बाइट दरियापुर हर जगह का है, सीटी भागलपुर है ना, तो ये आपका बांका का है, ये आपका डिग्गी का है, डाइडम्बा का है, हर जगह की दोस्तों जो है इसमें आपको मिल जाएगा। लगभग सभी जिलों का इसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा का पूरा दिया गया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने ट्रेनिंग की जो पूरी तैयारी है वो कर ली है। ठीक है,
और ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आपकी जो है ट्रेनिंग भी सही समय से जो है निपट हो जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई इसकी, अब चलिए व्हाइट बोर्ड पर हम चलते हैं। इससे स्पष्ट तौर पर दोस्तों साफ पता चल रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग की जो तैयारियां हैं वो आयोग अपने स्तर से विधिवत रूप से कर रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों जो ट्रेनिंग का स्वरूप है वो बदला हुआ आपका हो सकता है, क्योंकि पिछली बार अगर हम TRE 1.0 और 2.0 की बात करें तो यहाँ क्या होता था ना कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग होती थी तुरंत आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता था। सेम डे आपको ट्रेनिंग पर ये लोग भेज देते थे। ठीक, ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। उसके बाद ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पे सभी लोग यानी BRC में जाते थे और उसके बाद कहीं जा कर के ज्वाइनिंग आपकी होती थी। मगर इस बार सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी बदली हुई नज़र आ रही हैं। इस बार जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार पहले तो प्रखंड, पिछली बार तो प्रखंड सेलेक्ट करने का कोई चांसेस नहीं था, है ना। तो इस बार तो 5 से 12 अप्रैल सभी लोग अपने प्रखंडों के भाई 3-3 विकल्प देने वाले हैं। ठीक है, तो 12 अप्रैल तक तो कहीं जाकर के आप लोगों का प्रखंड का काम खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों प्रखंड के साथ आप लोगों का क्या होगा कि स्कूल जो है आपका आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, और स्कूल आवंटन के साथ ही फिर प्रोग्राम क्या होगा, ज्वाइनिंग। क्योंकि जब तक आपका स्कूल आवंटन नहीं होता है तब तक दोस्तों जो ज्वाइनिंग है आपकी वो नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, उसके बाद आप लोगों की हो जाएगी ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ज्वाइनिंग कराने के बाद अब पिछली बार क्या हुआ था कि सभी लोगों की, जितने भी 80,000 लोग थे सभी को ट्रेनिंग पर एक साथ भेजा गया था। मगर इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि इनकी तैयारी ये है कि हम ज्वाइनिंग कराने के बाद ना फेज वाइज भेजेंगे। फेज वाइज में कई प्रकार से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि पहले जितने भी 1 to 5 के हैं उनका करवा दें, इसके बाद 6 to 8 वालों का करवा दें, इसके बाद 9-10 वालों का करवा दें और इसके बाद 11-12 वालों का करवा दें। एक तो तरीका ये होता है कि फेज वाइज सबको भेज दें। एक तरीका दोस्तों ये भी होता है कि 1 to 5 के 25% को ले लिया, यानी कि 1/4 ले लिए, 6 to 8 के 1/4 ले लिए, 9-10 के 1/4 ले लिए और 11-12 के 1/4 ले लिए। यानी कि सभी क्लासेस से उन्होंने 1/4, 1/3 या 1/2 जितना भी उनके पास क्षमता हो ट्रेनिंग कराने की एक साथ, है ना। क्षमता तो बहुत है, 80,000 जब एक साथ करा दिया तो 10-20 हज़ार में क्या होता है ना। तो इस आधार पर वो करा भी सकते हैं, लेकिन फेज वाइज ट्रेनिंग होगी। या स्कूल स्तर से भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी PRTA स्कूल सेंटर पर 4 नए स्टाफ गए हैं तो वहाँ से 2 लोगों को पहले फेज में भेजा जाएगा, 2 लोगों को दूसरे फेज में भेजा जाएगा। क्योंकि ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे, फेज वाइज भेजने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के जो शिक्षण कार्य है स्कूलों में वो बाधित ना हो। ठीक है, तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण एक बड़ा कारण जो है वो हो सकता है। तो ट्रेनिंग की जो तैयारियां हैं दोस्तों जोरों पर है और आप सभी लोग भी सारी चीज़ों को, है ना, तैयार रहिए और बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए, टाइम पास करते रहिए, हम तो आपसे यही कहेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।